औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम वतन के प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई शख्सियत पाकिस्तान से आई है, हमने इनिशिएटिव लिया कि आपकी समातों की नज़र, उनके ख्यालात, उनके जज्बात, एहसासात, महसूसात आप तक पहुँचाई जाए। तो आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक मायना शख्सियत जो है वो मौजूद हैं और इनसे हम चल के बात करेंगे। इनका नाम है सैयद शहनशाह हुसैन नकवी और इनकी वैसे हम उलमा के साथ गुफ्तगू जो करते हैं वो मजहबी होती है, लेकिन आज हम दीन और दुनिया दोनों जो है वो किबला से डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब शहनशाह हुसैन नकवी साहब से। सबसे पहले वेलकम टू सिडनी बहुत शुक्रिया और हमारे प्लेटफॉर्म हमवतन पे आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सफ़र आपका कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुसूसी इनायात है अल्लाह की। सफ़र तो बाइस ज़फ़र है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और मोमिनीन जो सिडनी के हैं, इनकी खातर तवाज़े और बाकी चीज़ें सारी चीज़ें बहुत उम्दा है और बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं और एक गुलदस्ता सा सजा हुआ है यहाँ। मुख्तलिफ ममालिक और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं, मुख्तलिफ सकाफ़तों का इम्तजाज है, मुख्तलिफ तौर तरीक़ों को एक जगह करके एक नया तरीक़ा बनाने वाली एक कैफियत है। बहुत अच्छा लगा। ये बताएं कि आपने आज़ादारी के हवाले से तो जो शोहदाए करबला का जो पैगाम है वो तो आपने घर तक पहुँचाया, उसके साथ साथ दुनिया के किन किन ममालिक में आपका जाना हुआ? मैं असल तो रहने वाला हूँ कराची का और आबाई एतबार से हम हिंदुस्तान से 47 में जब हमारे बुजुर्ग आए तो हम मेरे बुजुर्ग यानी मेरे दादा मेरे वालिद भी कम सिन थे जब आए 47 में। तो हमारी जो ज़रई और हमारा जो ख़ानदानी वहाँ हिंदुस्तान में भी तरीक़ा था वो ज़मींदारा था। तो खैरपुर सिंध में हमारी बिरादरी की एक बड़ी तादाद वहाँ मुकीम रही। और तो फिर जब इस अहम तरीन काम में कदम रखा यानी तालीम हासिल की, दीनी तालीम, और फिर तबलीग का सफ़र शुरू हुआ और तबलीग का दौर शुरू हुआ। तो दुनिया में मैं किन ममालिक में गया हूँ? पाकिस्तान तो पेवाड़ की चोटी से लेकर कराची के साहिल तक शायद सारे शहर मैंने देख लिए। और हिंदुस्तान गया हूँ ईरान, इराक, शाम, सऊदी अरब, अमारात के तीनों चारों जो इलाके हैं, ओमान, मस्कत, सुहार, उसके अलावा अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया आपका पहली बार? नहीं, ये तीसरा सफ़र है। तो इन तमाम ममालिक में जाना रहा। हिंदुस्तान 2 मरतबा गया हूँ। उसके अलावा जो है वो इन ममालिक में तकरीबन कोई 15-20 ममालिक तो हो जाएंगे जहाँ के सफ़र हुए हैं, तो होते रहते हैं मुसलसल। मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि इन सब ममालिक में आपको कौन सी चीज़ मुश्तरक नजर आई? देखिए, समंदर पार ममालिक जो हैं, या कह लीजिए कि जो ये इस तरफ के जो ममालिक हैं, कह लीजिए आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, हाँ, इनमें तकरीबन एक जैसा मिजाज है। क्योंकि यहाँ तरजीह जो है अपने काम को और अपनी तालीम को है और बहुत कम वक्त होता है इनके पास। बहुत ही टेलीग्राफी ज़िंदगी होती है इनकी, 2 और 2 4 वाली नपी-तुली ज़िंदगी होती है और वक्त का ज़ियान यहाँ नहीं नज़र आता। बहुत ही अपने औकात को ये मुनज़्ज़म अंदाज से चलाते हैं, जो यहाँ का शायद इलाक़ाई तकाज़ा भी है। और यही अमल अगर पूरी दुनिया में राइज हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत तेज़ी से हम तरक्की करेंगे। इन इलाक़ों में जो वक्त की कद्र है वो इस इलाके और इस खित्ते की तरक्की का सबब भी है। अगर यही अमल हमारे ममालिक में भी सामने आ जाए और हम वक्त की कद्र करें और अपनी जो माहिराना ज़िंदगी है उसको तरजीह दें तो हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और यहाँ एक मुश्तरका कैफियत यही है इन तमाम ममालिक में। और ये क्योंकि दूर हैं ऐसी फ़िज़ा से और या ऐसी फ़िज़ा में हैं जहाँ अखलाकियात जो हैं, इस्लामी अखलाकियात जो हैं, जो दीनी अखलाकियात हैं, जो दर हकीकत इंसानी अखलाकियात हैं, उसका क्योंकि इन इलाकों में फुक़दान है और कमी है और कदम कदम पे उसका मंजर नजर आता है। तो ये इस हवाले से उधर इनका दीन कहता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, उधर इनकी ज़िंदगी का ये हिस्सा होता है, तो ये डरे डरे रहते हैं।
और ज़रा खौफज़दा से रहते हैं कि कहीं हमारी आइंदा नस्लों पर कोई बुरा असर न पड़े। लिहाजा मैंने हत्ता बाज़ कामों में और बाज़ उमूर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ज़्यादा अच्छे मजहबी लोग पाए हैं इन खित्तों के अंदर। यानी ये ऐसे माहौल में रहने की वजह से ज़्यादा अच्छे इसलिए नजर आते हैं कि ये डरे हुए हैं कि हमारी नस्ल आइंदा खराब न हो जाए। यानी इंसानियत जो है वो इंसानियतदार और फैमिली जो खानवादगी जो अक़दार और तहजीब और आदाब हैं वो इनके यहाँ कुछ बेहतर नजर आते हैं। और मसलन नमाज, इबादत, जो इनके मजहबी रसूमात हैं उसमें पाबंदी, ये जो संडे स्कूल हैं जो इनके जो बच्चों के लिए दीनी पैगामात के जो इंतजाम किए जाते हैं इनके सेंटर्स में, वो उस पर ख़ास तवज्जो इनकी होती है। इनके यहाँ की ज़्यादातर ख़वातीन हिजाब में होती हैं और मुहज़्ज़ब होती हैं, मुअद्दब होती हैं। उसका एक मेरा तज्ज़िया ये है कि ये अपने जो इनके जो दीन है उसको महफूज करने के लिए ख़ास एहतमाम करते हैं। अगरचे मैं इसी के ज़िम्न में एक तनकीद भी करता हुआ गुजरूंगा, वो ये कि देखें, ये या तो अपनी सकाफत को महफूज रखने के लिए इन्हें अपनी ज़बान को महफूज करना पड़ेगा, या तो ये करें, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो शायद आइंदा और ज़्यादा से ज़्यादा उससे आइंदा नस्ल महफूज रहेगी। तीसरी चौथी नस्ल तो सर रैगन नकवी बनेगा, कोई जो है वो सर जैदी बनेगा, कोई जो है वो डेविड काज़मी बनेगा, माफ कीजिएगा जो सुन रहे हैं मुझे माफ करें। तो वो यानी ये होगा कि तीसरी चौथी नस्ल में होंगे अंग्रेज नाम और वो मसीही नाम और गैर मुस्लिम नाम, मगर आगे जैदी, तकवी, नकवी, काज़मी, बुखारी, शिराजी ये लगा हुआ होगा। और फिर उसके बाद चौथी पांचवी नस्ल में शायद ये जो है वो बिल्कुल ही हाथ मलते रह जाएं। तो ये इस खतरे से कैसे बचें यहाँ के लोग, मेरी एक राय है। मैंने ये बात अमेरिका में भी की, ये बात मैंने और ममालिक में भी की है उन लोगों से, और पिछली दफ़ा मैं मेलबर्न में था, वहाँ भी एक मुज़ाकरा इसी हवाले से जनाब मोहतरम मुसद्दक़ लखानी साहब जो एक शायर और अदीब हैं उनके घर एक मुनक़िद हुआ था, इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी। वहाँ भी मैंने कहा था कि हर जो है वो ज़बान मुहाफिज होती है सकाफत की। मसलन फारसी ज़बान वाले सिर्फ ज़बान के जरिए अपनी सकाफत को महफूज रख सकते हैं, हर ज़बान का यही हाल है। इसी तरह उर्दू है, ऐसे उर्दू भी है। तो अगर हम अपनी मशरक़ी सकाफत को, जहाँ रिश्तों की कदर है, जहाँ चचाजाद भाई, खालाजाद भाई, कज़न्स की शनाख्त होती है, जहाँ रिश्तों की पासदारी होती है, वो हमारी ज़बान से उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा होता है। तो एक काम ये लोग ये करें कि इनके बच्चे देखें स्कूलों में, इदारों में जहाँ ये पढ़ने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, वहाँ तो ये इलाकाई ज़बान अंग्रेज़ी बोलेंगे ही, लेकिन अगर ये अपने घर में ये अपनी ज़बान का इस्तेमाल रखें तो उससे क्या होगा कि इनकी सकाफत महफूज रहेगी, इनके जो तहजीब है, अक़दार हैं, जो उठ बैठ है, रहन सहन है, मरने जीने पर क्या होता है जी, खुशी पर क्या होता है जी, वो चीज़ें इनकी महफूज रहेंगी। इन्हें ऐसा करना चाहिए कि घर में अपनी सकाफत को महफूज रखने के लिए अपनी ही ज़बान में बात करें। तो पाकिस्तान में भी ये मतलब इंडियन जो चैनल है वो देख के हो गया कि पिछले दिनों में कोई बात कर रहा था कि एक छोटी बच्ची, वो उसकी दादी फौत हो गई, तो ये कहने लगी कि वो दादी माँ का अंतिम संस्कार कब होगा। ये हमारे देखिए सकाफत कैसा है, मुल्क में उनकी चिता कब जलाई जाएगी। अब वो चिता तो हमारे यहाँ मुसलमानों में नहीं जलाई जाती ना, मगर बच्चा क्योंकि ये समझता है देख के कि जी ये होगा, तो फिर माँ बाप समझाते हैं बेटा, तो वो एक जबान ने सकाफत बदल दी। यानी चिता जलाई जाएगी, जबान है ये लफ्ज, चिता और जलाई जाने का लफ्ज है, जबान है, ये इससे मजहब बन गया। तो मैं एक बात पाकिस्तान में भी करता हूँ और जहां जहां इस तरह का मौजूद सामने आता है कि अगर हमें अपने दीन को, मजहब को महफूज रखना है तो हमें अपने दीन को सकाफत बनाना पड़ेगा। दीन को सकाफत, आर्ट जब बना देंगे ना आप, दीन को जब आर्ट बना देंगे, दीन को जब आप फन बना देंगे, ये मॉडर्निज्म है दीन में, उसके हवाले से आप नहीं, जहां तक इस्लाम, मैं समझता हूं कि वाहिद इस्लाम मजहब है कि जो जमाने के साथ चलता है और जमाने के नए तकाजों को, वो कुछ उसने कुछ ऐसे उसूल हैं जो कभी तब्दील नहीं होंगे, वो असली उसूल हैं, वो जिसको कह लें आप बुनियादी पैगाम हैं, वो तब्दील नहीं होंगी। लेकिन उसकी रोशनी में आप हालात और जो इलाकाई मसाइल होते हैं उसमें आप अपने फैसलों को तब्दील करें, जिसे आप आज की ज़बान में इश्तिहाद भी कह सकते हैं, आज की ज़बान में आप हुक्म सालवी भी कह सकते हैं।
और हालात के साथ, ज़माने के साथ इस्लामी अक़दार को कैसे हम किया जा सकता है। तो ये जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं, अब कितने ही मसाइल हैं कि जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसल ज़माने में मादी चीज़ नहीं थी, आइम्मा अहले बैत ज़माने में मादी चीज़ें नहीं थी जो आज हैं। तो इसी मसले के हल के लिए तो दरवाज़ा इज्तिहाद को खुला गया है कि लोग तहकीक करें और उन उसूलों की रोशनी में जदीद मसाइल को हल करें। अच्छा, आपका ताल्लुक चूँकि मौलाना तारिक जमील साहब से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो मैं तो इसे इस तरह कहूँगा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तरफ अगर इस बात को ले जाया जाए, बड़ी अच्छी बात है कि मसालिक के जो अपने अपने फ्रेमवर्क हैं उसमें रह के प्रैक्टिस करना उसको, लेकिन दोस्ती होनी, क्योंकि पहले ऐसे भी देखा गया पाकिस्तान के अंदर ही कि बाकी दुनिया में कम, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा मैं कहूँ कि शिया को लोग जो है वो मुसलमान तक मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वो फतवे देने और गाली गलौज करना खुतबों के अंदर इवन के यहाँ तक होता रहा। जंग में ये ज़्यादा रहा, हकवा जंगी और आलमदार साहब के एक तहरीक थी उसमें। अब आपका ताल्लुक तारिक जमील साहब से और बाकी उलमा जो है, तो क्या हमारे मुल्क के उलमा आपस में बैठ के मिलके एक ऐसा फ्रेमवर्क नहीं बना सकते कि सारे मसालिक जो हैं उनके अंदर एक्सेप्टेंस हो एक दूसरे के लिए? देखिए, ये सबकी आवाज़ है, जो आपकी आवाज़ है और जो आपने बात की है, ये सबके दिल की आवाज़ है। अब होता यह है कि बहुत सारी, आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, हर चीज़ लगती है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, सारा सब उठा के ले जाओ, मगर वो मुमकिन नहीं होता। और उसको मुमकिन बनाने के लिए आपको वसाइल चाहिए होते हैं, रास्ते की रुकावटों को बरतरफ करना होता है। ये सब ही के दिल की आवाज़ है, ख़ासतौर पे सुन्नी अवाम, शिया अवाम, यानी हमारी सारी बिरादरियाँ सब ये चाहती हैं कि बस बहुत हो गया। अच्छा, पहली बात तो मैं आपके तवज्जो से ही गिला करूँगा कि इस मुल्क में, ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में जो है वो जो तकफीरी नारा बुलंद किया गया, इस तकफीरी नारे के बुलंद करने वालों को ही नुकसान हुआ। हमारी तो तरबियत ही ऐसी हुई थी कि जितने हम मुश्किलात में पड़ते थे इतने ही हम तरक्की करते थे, और हमारी तो तारीख ही ऐसी है कि हम हर मुश्किल के बाद एक नई, ये तो नेचुरल चीज है ना, आप जिस चीज को जितना दबाएंगे वो उतने प्रेशर से ऊपर आएगी। जी, यही हुआ, तो यही हुआ। जी हाँ, यही हुआ। हमारी कोई कमी नहीं हुई, हमारे मरासिम में कमी नहीं हुई, हमारी तौर तरीकों में कमी नहीं हुई, हमारी तादाद में कमी नहीं हुई, तो नुकसान उन्हीं का हुआ जिन्होंने ये बात शुरू की थी। उस वक्त में उनके बड़ों को ने रोकना चाहिए था, जो बाद में रोका। मुझे वो मिसालें भी मेरे सामने हैं कि उनके बड़ों ने बाद में रोका उन्हें, यानी कुछ 15 साल उन्होंने जब जो कुछ कर लिया और नुकसान सामने आया, तो बाज बड़ों ने कहा कि ये गलत कर रहे हो तुम, तो उन्हें रोकना चाहिए था। और तो इस जब आग जलती है ना, तो फिर जब पानी बहता है तो भी नहीं देखता कि ये अमीर का घर है या गरीब का घर है, झोपड़ी है, सब कुछ सबको बहाएगा। या आग जब जलेगी लगेगी तो वो ये नहीं देखेगी कि ये चीज नहीं जलाऊं वो चीज जला दूं। आपने इस मुल्क के अंदर तकफीरी नारा किसी एक मसलक के लिए बुलंद किया तो फिर सभी लपेट में आ गए, तो नुकसान सबका हुआ। अब इसको जब जांच लिया है हमारे दोस्तों ने, ये नुकसान सबका है, तो उन्हीं को कदम उठाना पड़ेगा। अलबत्ता उमूमी तौर पर हमारे पाकिस्तान की जो मजहबी सियासतदान हैं गैर शिया, वो इस बात को बहुत पहले से दर्द कर चुके थे। काजी हुसैन अहमद साहब का नाम मैं लूंगा। काजी हुसैन अहमद, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारी कई नशिस्तें थी, मुझसे बड़ा उनको था कि आइंदा, वो कहते थे कि जी हमें आप जैसे लोग आइंदा चाहिए। तो ये बात अगर 10 साल पहले की तो निस्बतन में और 10 साल कम का था। तो इस तरह और भी सियासी शख्सियात हैं जो अहले सुन्नत की हैं, वो इस बात को दर्द कर रही थी बहुत अरसे से। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब का जहाँ तक तज़किरा है, तो मौलाना तारिक जमील एक दाई हैं, एक वहदत, मोहब्बत, अक़दार, तहजीब, खूबियों और अच्छाइयों के मुरव्विज हैं। और आपको मालूम है तबलीगी जमात का जो पहला नारा है वो यही है कि हमें किसी मसलक के ऊपर कोई बात नहीं करनी, हमें अच्छा इंसान बनाना है। नेकी की बातें करो, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ने जाओ, झूठ नहीं बोलो, गीबत नहीं करो, जो एक अखलाकियात, जिसको इस्लामी अखलाकियात, जो दरहकीकत फितरियात के बुनियादी असूल जो है वो, जी हाँ, कि पहले इंसान तो बनो अच्छे, फिर बात करना कि तुम कौन से मसलक से। तो उनका तो क्योंकि एक अरसे से एक तहरीक है उनकी, मैं तो अपने हलकों में भी कहता आया कि आप
खुद तबलीगी अंदाज को अपनाते नहीं हैं, और जो दूसरा कोई अपनाता है तो आप उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि जी बिस्तर उठा के फिरते हैं जी। तो वो तो सुन्नत है, वो तो तरीका अंबिया का आइम्मा का रहा है। अगर कोई आज आपकी जगह ही काम कर रहा है तो आपको वो पसंद करना चाहिए। मैंने एक जगह तकरीर में कहा था कि ट्रेन रुकती है, नमाज का वक्त होता है, 100 मुसाफिर बाहर चादरें बिछा के नमाज पढ़ते हैं, ट्रेन चलना शुरू हो जाती है, तो वो अपने माल और अपनी माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अगर नमाज छोड़ कर भी भाग रहे हैं तो इस्लामी शरई अहकामात के अंदर है कि कहाँ आप नमाज तोड़ सकते हैं। तो फिर पूरी दुनिया मजाक बनाती है, देखो भाग रहे हैं। अगर ये सारी ट्रेन नमाज पढ़ रही होती तो ये ट्रेन चलती नहीं, और उसको एक वक्त बनाना होता कि वो नमाज का एक वक्फा बनता। लेकिन अब 20% अगर नमाज पढ़ रहे हैं और 80% नहीं पढ़ रहे तो 80% 20% का मजाक बना रहे, बल्कि उल्टा होना चाहिए था, इन 20% को उनका मजाक बनाना चाहिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ रहे। तो ये जो मंजर हमारे मुल्क में हमारे इन तबलीगी जमात के दोस्तों ने कायम किया, ये बहुत ही मतलूब मंजर है और ये सबको करना चाहिए ऐसा। मौलाना के साथ जो मेरा रिश्ता गहरा हुआ, मुझे उनसे प्यार बढ़ा, वो सच्ची बात ये है और हकीकत हाल ये है कि हम शियों की एक बहुत मोटी वाज़ेह रोशन कमजोरी है, हमें हर वो शख्स अच्छा लगता है जो मौला अली का नाम ले रहा हो, जो अहले बैत का नाम ले रहा हो। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने अब से कोई 10 साल पहले से ज्यादा अहले बैत का जिक्र शुरू किया, अहले बैत के बारे में हर मजलिस में बात शुरू की। कोई एक बात, और या अगर पूरी बात भी करते थे तो बड़ी जानदार बात अहले बैत की अजमत पर होती थी, जो उन्होंने, आपको शायद मालूम हुआ हो, मैं आपको बताता हूँ यानी अपने सुनने वालों देखने वालों को, कि मौलाना ने बहुत ही जामे, मुतक़न, मुहकम, मजबूत किताब लिखी है अहले बैत की अजमत पर। उसका नाम उन्होंने रखा है गुलदस्ता अहले बैत, और बहुत ही ज़ख़ीम किताब। और उसकी इनफरादियतों पे अगर मुझे कहीं अलहदा प्रोग्राम करना पड़ा तो मैं उसके पर तबसरा करने को आमादा हूँ। बहुत ही उम्दा किताब लिखी है अहले बैत की अजमत पर। कुछ जगह उन्होंने अहले तशी पे तनकीद भी की है और हमें चुटकियां भी भरी हैं, वो मैंने खुद भी उनसे भी कहा। और लेकिन मजमूई तौर पर किताब इस्लाहन या नहीं, वो तो जाहिर है तंज भी अगर सच्चाई के साथ हो तो अच्छा लगना चाहिए। तो मौलाना की उस किताब, मैं कह रहा था कि मुझे जो गहरा मेरा उनसे हुआ वो मौलाना की उस बयानात से। तो एक दफा जुनैद जमशेद मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी हमारी एयरवाई की दोस्ती थी, एयरवाई पे कई प्रोग्राम साथ किए और भी कुछ जगहों पर मुलाकातें। तो जो हमारी ये एक्टर्स या हमारे खिलाड़ी या हमारे मुख्तलिफ फ़नून से वाबस्ता जो मजहब की तरफ राग़िब हुए, तो जुनैद जमशेद उनसे मुझे मिलवाने की अक्सर कोशिश रखते थे कि आप उनसे मिलें। एक दिन जुनैद ने मुझसे कहा, लतीफ़ बात है, हम बैठे थे ऐसे ही, तकरीबन यही मंजर था, मुझसे कहने लगे कि मौलाना मेरे पास दोस्त मुझसे कहते हैं एक बात शियों के बारे में मुझे यकीन नहीं आता, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। मैंने कहा फरमाया, कहने मेरे पास दोस्त कहते हैं कि शियों में हाफिज़ कुरान नहीं होता, तो क्या ये सही है? मैंने कहा अजीब इत्तफाक और अच्छा इत्तफाक होता है कि आपने मुझसे ही पूछा। मेरी अपनी बड़ी बेटी हाफिज़ा कुरान है, वो मेरी अहलिया जो है। वैसे ये बात आपने करके हमारे बहुत से नाज़रीन जो है उनको भी एक उनके इल्म में भी इजाफा किया, क्योंकि मुझसे भी कई बार लोगों ने कहा जी कि अहले तशी जो है बहुत है, इनमें हाफिज़ कुरान नहीं होते या ये कुरान नहीं पढ़ते। तो मैंने तो इसलिए उस बात को नहीं माना, क्योंकि मैं अहले तशी दोस्तों के साथ मजालस में शुरू से बहुत आना जान रहा, तो मैंने तो देखा कि बड़े बड़े उलमा जो है वो एक आयत, उसके बाद हदीस और उसका तर्जुमा और तफसीर, उसी से बात आगे लेकर चलना बयानात में। तो वो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जहन में ये है कि शायद जी बहुत सारे प्रोपेगेंडे हमारे बारे में है कि जी शाम गरीबा में ये करते हैं जी, थूक के खिलाते हैं, ये जी गोल बच्चों का खून पिलाते हैं नयाजों में। पुरानी बातें हो गई, आज दौर आपके सोशल मीडिया का है, कोई बात छुपी भी नहीं है, खुद पका के दी हुई है, ये तो मेरा ख्याल है कितनी बहुत बड़ी जहालत है जी। और अब तक भी मुझे आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मैं बहरीन एयरपोर्ट पे था, मेरी दूसरी फ्लाइट थी, मुझे एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में जाना था, 8 घंटे का स्टे था। तो डॉक्टर्स बैठे हुए थे, बाकायदा पढ़े लिखे लोग। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं? बड़ी अच्छी दोस्ती रही, थोड़ी देर तक तो बातें बड़ी अच्छी होती रही। तो जब मैंने मुझसे पूछा कहाँ से आया, मैं कहा तेहरान से आ रहा हूँ। तो कहने तेहरान क्यों गए थे? वहां तो सारे शिया रहते, यहाँ से बात पढ़े लिखे लोग कर रहे थे। मैंने कहा जी, अब कहना जी शिया तो ऐसे हैं, शिया तो ऐसे हैं। मैंने कहा जी मैं आपके सामने शिया बैठा हूँ, मेरे कोई सीन नहीं निकला वो। मैं मुझसे बात करें।
तो गरज एक यलगार थी, और शायद ये कमजोर लोगों का हरबा होता है, जब उनके पास दलील नहीं होती तो वो फिर इल्जाम तराशियां दूर करते हैं, इल्जाम तराशियां और मुबालगा रही और इस तरह की। जी हाँ। तो वो जुनैद मरहूम ने मुझसे जब ये बात की, मैंने कहा जी मेरी तो अपनी बच्ची हाफिज़ कुरान है, मेरी अहलिया जो है हाफिज़ कुरान मरहूमा की बात कर रहा हूँ, तो वो हाफिज़ कुरान थी। तो उन्होंने बहुत ताज्जुब हुआ। तो यहाँ से फिर एक दिन मैंने उनसे कहा जी मौलाना के नाम में खत लिखता हूँ, मुझे वो खत उनका मेरा पहुँचा दें। तो मौलाना को मैंने खत लिखा, उसमें यही बात का इज़हार किया कि जी हमारी कैफियत यह है कि हम अहले बैत का जिक्र करने वाले को अच्छा समझते हैं, प्यार करते हैं उससे, हमें उससे मोहब्बत होती है। फिर वो टेलीफोनिक तो कई दफ़ा रब्ता रहा मौलाना से। अब मेरी भी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मौलाना की भी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि जो है वो मुलाकात हमारी होनी चाहिए। तो जब हम पिछले दिनों मुलाकात हुई तो शायद सारी दुनिया ने देखी है वो मुलाकात हमारी, और बहुत उसके अच्छे असरात सामने आए। मैं तो बल्कि यूँ एक तजिया कर रहा था कि हमारे बाज़ सुन्नी शिया उलमा एक मुद्दत से सुन्नी शिया इत्तेहाद की कोशिशें कर रहे हैं, उन सब की कोशिशों को अल्लाह अजर अता इंडिविजुअल वो कोशिशें रहती हैं, हाँ, लेकिन वो मंजर आम पे नहीं आती जी। जब भी जैसे ये आपकी जो मुलाकात उनके साथ हुई मंजर आम पे आई, तो इससे एक हवा देखे ना चलती है, एक पूरा माहौल बनता है। वो हुआ जी, वो माहौल बनने वाली हो सकता है कई और लोग ऐसे हों जो थोड़ी सी हिम्मत करें, देख के जुर्रत का मुजाहरा करें और कहें कि हम भी मिलते हैं, बैठते हैं। मिलने बैठने में क्या होता है जी, बात हो। अच्छा, वहां बैठ के भी मैंने जैसे कहा आपसे कि वहां बैठ के भी हल्का सा मिजाज हमने मौलाना से किया। मौलाना ने बहुत अच्छी, क्योंकि उस दिन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का दिन था, तो मौलाना ने एक बहुत अच्छी हदीस बीवी की फजीलत पे सुनाई। माहौल रहा। और देखें क्या होता है कि दोनों तरफ से, हर तरफ में, हर मकतब मसलक में कुछ लोग होते हैं जो कभी उनसे ज्यादा बात हो जाती है, मुताद गुफ्तगू होनी चाहिए जो नहीं हो पाती, तो उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक किया जा सकता है। सियासत की तरफ आते हैं। मौजूदा पाकिस्तान के सियासी हालात, इनके हवाले से क्या ख्याल है आपका? कुछ मुल्क किसी अच्छी जगह पे जा रहा है, या वो पहले से भी बड़े गड्ढे में गिरने वाली है कौन? देखें, पाकिस्तान आमाजगा है मसाइल और परेशानियों की। तकरीबन 70 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, सिवाय परेशानियों के उस मुल्क में कुछ कभी अच्छा मंजर नहीं आया सामने। और जब परेशानी, मतलब एक पुर्जा आपकी गाड़ी का खराब हो जाए, उसको आप वक्त पे ठीक नहीं करें, तो दूसरा वो पुर्जा दूसरे को खराब करता है, तीसरा खराब होता है, चौथा खराब होता है, यहाँ तक कि शायद धक्के पे आ जाती है गाड़ी। पाकिस्तान में वो रुकी जाती है, ऐन में रुक जाती है, वो धक्के पे भी नहीं चल पाती। अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी भी सवार पर उसकी सवारी का मरहला आए कि वो चल नहीं ना पाए। पाकिस्तान के साथ 70 साल से ज्यादा उलझने, मुश्किलात, कभी फिरका वारियत के नाम पर वहाँ सियासत हुई, आलमी सियासत हुई, वहाँ पाकिस्तानी सुन्नी शिया आपस में तनाव खिंचाव का शिकार नहीं रहे। ये आलमी सियासत थी जो पाकिस्तान के अंदर जो ये दिन हमें दिखना पड़ेगा। और कभी दहशतगर्दी के नाम पर, कभी दहशतगर्दी लिसानी नाम पर हुई, लिसानी उन्वान से हुई, कभी दहशतगर्दी जो है वो मजहबी उन्वान से हुई। तो ये लिसानी उन्वान से कितने अरसे तक चलता रहा, पंजाबी, पख्तून, पठान। उसके अंदर पीछे भी जब हम तज्जिए करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि जी हमारे मुल्क की साख्त ही ऐसी है। जब हमारे स्कूलों में, कौमी तरानों में एक सिंधी टोपी, एक बलोची लिबास, एक पंजाबी लिबास, एक गिलगित और हुंजा का लिबास, जब आप बच्चों को बचपन से ही कौमियात सिखा रहे हैं कि ये पंजाबी है, ये पठान है, ये पख्तून है, आपने पाकिस्तानी तो सिखाया ही नहीं बच्चों को। तो हमारी बुनियादी तौर पर जो तालीमी सिस्टम है, जो निज़ाम हमारा है वहाँ का, उसकी इस्लाह की जरूरत भी है। हम इस अंदाज से लेके चले हैं मुल्क को शुरू से ही कि जिसमें कौमियात खुद डालिए। मैं एक रियासती इदारे पर तनकीद कर रहा था कि हमारे बाज़ रियासती इदारों में या अक्सर रियासती इदारों में मजहब का कालम है कि तुम सुन्नी हो या शिया, क्यों लिखा जाता है? थोड़ी सी मजाक की तरफ बात लेके जाए, ये बताएं कि ये जो खातून अव्वल हैं, उनके मुवक्किलात में इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया या आपके इमाम जामन ने जो आपने इनको माना? मुझे नहीं पता कि उनके मुवक्किलात ने किया है कुछ या इमाम जामिन ने कुछ किया है, मगर ये कि शायद दोनों ने किया हो और दोनों का असर हुआ, और उससे ज्यादा उनकी काबिलियत, उनका जो दर्द है मुल्क से मुताल्लिक, और लोगों का ऑप्शन भी नहीं था। देखिए, खूब आजमाया जा चुका था मुख्तलिफ शख्सियात को। आजमाने से मुराद मेरी ये नहीं है कि जो वो कोई सिर्फ गलतियां ही हैं, नहीं, गलतियों का सबब भी होता है। बस अगर नवाज शरीफ की कोई नाकामी कहता है तो उसके पीछे असबाब हैं, और
अगर सरदारी के मसाइल हैं तो उसके पीछे कुछ असबाब है, लेकिन अब इस वक्त मैं समझता हूँ लोगों के पास यही राय था। और हमने जो इलेक्शन से 2 दिन पहले जो हमारा एक बयान नशर किया गया, उसमें भी हमने यही कहा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मजबूत शख्सियत पाकिस्तान को नसीब हुई, और उस मिजाज की अगर कोई मजबूत शख्सियत है तो वो इमरान खान है। तो ये बात एक हकीकत है। आज भी आप मान ले ना माने, एतराज करें उस पर जितनी मर्जी आप वैसे कर लें जी, जो फैक्ट है वो फैक्ट ही है। जी हाँ, तकरीरों से अंदाजा हो जाता है, गुफ्तगू से अंदाजा हो जाता है कि एक आदमी की सोच किस हद तक गहरी है। तो वो बात हमने की थी। जहां तक पाकिस्तान के मौजूदा हालात के जी क्या बेहतर हुआ या बेहतर हुआ, मैं समझता हूँ कि एक खूबी इस वक्त है कि अदलिया, रियासती इदारे और मुजरिया यानी हुकूमत, ये तीनों इदारे किसी हद तक हम आहंग हैं इस हवाले से कि एक दूसरे के कामों में दखलत नहीं दे रहे। हमारे यहाँ माजी में ये बहुत बड़ी मुश्किल रही, एक कोई काम करने जाता था दूसरा उसकी काट करता है, तीसरा उसकी काट करता है। जब 3 सुतून ही आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हो तो इबारत कैसे खड़ी रही? तो ये एक इस वक्त खूबी है कि तीनों इदारे आपस में कम से कम तनाव का शिकार नहीं है, मिलके चलने की सोच है जी। तो मुझे तो ये कहने में कोई आर नहीं है कि कुछ मौका देना चाहिए। जो मुल्क दिवालिये की तरफ पहुंच चुका हो, जो मुल्क बिल्कुल ही डेड होने की तरफ जा चुका हो, मर बिल्कुल बकौल शख्स के धक्के पे भी नहीं चलेगा, अब उस मुल्क में इस्लाही अमल शुरू हुआ है। तो ये कि वक्त तो लगेगा। अलबत्ता जो बातें बहुत वाज़ेह और रोशन नजर आ रही हैं, इनके पास टीम तो फ्रेश है और जज्बे वाली और शौक वाली और लगन वाली है, मगर ना तजर्बेकार भी है। और ना तजर्बेकार लोग काम तो बहुत शौक से करते हैं, मगर उनके नतीजे देर से गलतियां ज्यादा करते हैं, नतीजे भी देर से लेते हैं फिर वो। तो ये कुछ यहाँ नजर आ रहा है ऐसा। एक बात। दूसरी जो तनकीद करूंगा मैं मौजूदा हुकूमत पर, ये आपस के झगड़े अगर आप भी ऐसे ही करेंगे तो फिर दूसरों को तनकीद क्यों कर रहे हैं? आप में भी अगर फला शाह साहब में और फला तरीन साहब में आपस में तनाव खत्म नहीं होगा, तो फिर वो पहले वाले भी तो आप ही कर रहे थे। तो फिर आप भी यही देखेंगे दिन जैसा उन्होंने देखा है। तो इनको मैं आपके तवज्जुह से नसीहत करूंगा कि अपने जो मुल्क की खातिर, वतन की खातिर अपने जो तनाव खिंचाव है उनको खत्म करें और मुल्क की खातिर अपनी जात की नफी करें, अपनी नाक को नीचा करें। हाँ, मुल्क को आगे लेके चलें। हमारे नाजरीन को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं आपसे यही कहूंगा कि मुस्बत सोचें, और मुस्बत सोच में जो तामीरी सोच है, जो तरक्की पजीर सोच है, दूसरों को इंसान समझें, दूसरों को अल्लाह की मखलूक समझें, दूसरों से प्यार करें और दूसरों की खातिर जिएं। मन कान खैर अन्नास या रसूल अल्लाह। सरकार से पूछा गया कि सबसे अच्छा इंसान कौन है? फरमाया मन कान खैरन लिन्नास, जो लोगों के लिए अच्छा है वही सबसे अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये मुझे किबला की बात से जो है वो जो इन्होंने की आखिरी बात, उससे मुझे एक शेर याद आता है कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। पैगाम खा वो सुन्नी है, खा वो शिया है, खा वो देवबंद है, अहले हदीस है, किसी भी मसलक से है या किसी भी मज़हब से है, अगर वो अच्छा इंसान नहीं तो ना वो अच्छा मुसलमान है, ना वो अच्छा हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है। तो कोशिश करें कि जो प्यार है, मोहब्बत है, उसको साथ लेकर चलें और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।